तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने शुक्रवार की सुबह यानी कि आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी है। छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। बता दें कि बघेल के निवास में ईडी के करीब 12 अधिकारी पहुंचे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि ईडी चैतन्य यानी कि भूपेश बघेल के बेटे को भी हिरासत में ले सकती है। विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था, उनके सहयोगियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भूपेश बघेल ना झुकेगा और ना ही डरेगा। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठेगा और इसीलिए ईडी को भेजा गया है, ये भूपेश बघेल ने कहा है। विधानसभा वो पहुंचे। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में ये छापेमार कार्रवाई चल रही है, जो कि लगातार जारी है। और इस कार्रवाई के बीच भूपेश बघेल विधानसभा में पहुंचे हैं, कार्यवाही में शामिल हुए हैं और वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं ना झुकूंगा ना डरूंगा, चाहे कुछ भी कर ले, मुझे रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने अडानी के लिए तमनार में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसका जिक्र भी उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उठाया जाने वाला था और यही वजह है कि उनके घर ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही। इससे पहले भी 10 मार्च को ईडी पहुंची थी, लेकिन देखिए अब जो उनके समर्थक हैं उनमें भी गुस्सा है, आक्रोश है। कांग्रेसी भी लगातार भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर पहुंचे हुए हैं। करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम पर। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं ना डरेंगे ना रुकेंगे ना झुकेंगे, जो भी करना चाहते हैं कर लें। और चैतन्य बघेल जिनका आज जन्मदिन है उनको भी ईडी आज हिरासत में ले सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। ईडी की कार्रवाई का विरोध लगातार किया जा रहा है और एक तरीके से विरोध के साथ ही ये बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो मुद्दा वो उठाने वाले थे अडानी का विधानसभा में, चूंकि आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का और यही वजह है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जब ये कार्रवाई हुई थी ईडी की, तब बजट सत्र चल रहा था और उस दौरान भी भूपेश बघेल ने कहा था कि उनकी आवाज को दबाने की, डराने की कोशिश की जा रही। और देखिए ये आप देख रहे हैं IBC 24 पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, ये बताइए अब वहां पर क्या ताजा माहौल बना हुआ, चूंकि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने की बड़ी जानकारी, हिरासत में लेने की बड़ी जानकारी भी सामने आ रही। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रवाना होने के बाद यहाँ पर पुलिस बल की संख्या और बढ़ाएगी, सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ पुख्ता कर दी। मैं आपको विजुअल दिखाती हूँ। देखिए जिस तरीके से, देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता, ये पीछे का गेट है और यहाँ पर पीछे के गेट के अंदर में आप ये देखें दुर्ग पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, इसके साथ पूरा बल लगा हुआ है। और यहाँ पर जो अब देखिए कितने जो मोटा रस्सा, इतना मोटा रस्सा है, ये कार्यकर्ता को रोकने के लिए यहाँ पर बिल्कुल उसको तैयारी की जा रही है। और इस और यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता है उन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। और आप मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर भी रहे हैं। और चूंकि अब हो सकता है कि ईडी की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो और रवाना हो रही है। लास्ट टाइम जो हुआ था ईडी की टीम के साथ, वो घटना दोबारा ना हो, इससे व्यवस्था काफी यहाँ पर जो है चाक चौबंद की गई है। देखिए पूरे जो पुलिस के बल है, दुर्ग पुलिस का जो बल है, SF का बल है, वो पूरा पहुंचा हुआ है, हेलमेट के साथ में लाठी और पूरे उनके जो सुरक्षा किट होती है उसके हाथ में है। और यहाँ पे लगभग दुर्ग जिले के लगभग सभी थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं और जो पूरे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो जो अभी जो बात एक उनके कुछ करीबी लोगों का ये कहना है, इस बात की पुष्टि हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम टीम के साथ, ईडी की टीम के साथ चैतन्य बघेल को देख ना ले। लेकिन ये जानकारी बिल्कुल सामने आ रही है कि चैतन्य बघेल को ईडी साथ में ले जाने की तैयारी कर रही है।
कोमल, ये बताइए कि आप भूपेश बघेल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। ये भी बताइए कि क्या चैतन्य इस वक्त घर में मौजूद है? जी बिल्कुल, चैतन्य इस वक्त घर में मौजूद है और आज उसका जन्मदिन भी है, तो उनके समर्थकों की संख्या यहाँ पे बड़ी संख्या में है जो उनको बधाई देने वाले। और दूसरे गेट पे जो मेन गेट है वहाँ पर पूरी महिलाएं जुटी हुई है, इसके अलावा यहाँ पर भी कार्यकर्ता जुटे हैं। तो दोनों साइड से यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं ने यहाँ बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से जो ईडी की टीम अगर बाहर उनको लेकर के जाती है तो वो उन्हें रोकने में सफल रहे किसी तरीके से यहाँ पर। और वो बिल्कुल मन बना चुकी है कि अगर ईडी की टीम उन्हें हिरासत में लेती है, लेकर के जाती है, तो उन्हें वो बिल्कुल रोकेंगे और बाकायदा उनका विरोध भी करेंगे। ये कैसा विरोध करना चाह रहे हैं? अभी टीम निकलने वाली। हम लोग तो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे बैठे थे, लेकिन पुलिस वाले ही नहीं मार रहे हैं, हमारे से हुज्जत कर रहे हैं, छीना जब्ती कर रहे हैं, हम लोग को उठा दिए। सामने है कि अगर टीम चैतन्य जी को शायद साथ में लेकर जाए तो आप लोग बिल्कुल रोकने की तैयारी। तो हम तो रोकेंगे, हमारे तो किस बात के लिए आए? इससे पहले भी 3 बार छापा पड़ा है, क्या कारण है? कभी बताते हैं ईडी वाले क्या कारण है? बताया ना, प्रेस में आया ना, सामने बताए क्या, किस ले जा रहे हैं, क्या कारण से ले जा रहे हैं? बार परेशान करने के लिए ही कार्रवाई की जा रही है। सबको पता है, बच्चा जान गया है ये ईडी का, मोदी का और यहाँ के लोकल जो अभी वर्तमान में विजय शर्मा जी है, विष्णुदेव साय जी है, उनका ये करामत है, हर कोई जान चुका है अभी। तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता की अपनी बात है और इस ओर देखिए ये दूसरी आपको दिखाई हूँ कि यहाँ पर भी पूरे कार्यकर्ता देखिए यहाँ पे गिरफ्तारी देने तक की बात सामने आ रही थी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन कर रहे थे हम ये बोल रहे हैं, इतना हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गन लो और पुलिस फोर्स को गन लो। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के डबल पुलिस फोर्स आए हैं, चाहे ईडी और विष्णुदेव साय, नरेंद्र मोदी इतना डर गया कांग्रेसों से कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के डबल पुलिस फोर्स से बुलाना पड़ गया उसको। आम नागरिक भी आ रहे हैं, उनको प्रभावित किया जा रहा है, जिनको हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट है, उनको इनके द्वारा अधिकारियों से बात करनी, इस तरीके से इन लोग की कार्रवाई है। उनके लिए भी सपोर्ट नहीं, उन लोग की तरफ कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा। वो पेशेंट है, उनको जाना हॉस्पिटल, इनकी वजह से क्या उनकी आत्महत्या, यहाँ पे दुर्घटना को ये गली है, पूरा मोहल्ला है, ये मोहल्ला है, ये लोग जाएंगे कहाँ से? इस तरीके से क्योंकि एक बीचों बीच घर है और यहाँ पर आप देख समझ सकते हैं कि 3 तरफ दरवाजे हैं और उसके बाद यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो भी आम रास्ता रोका गया। लेकिन अब जो व्यवस्था है, क्योंकि पिछली बार ईडी की टीम पे जो पथराव हुआ था उसको देखते हुए व्यवस्था, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है, दुर्ग पुलिस की जिम्मेदारी की टीम को पूरी सुरक्षा दी जाए। कोमल, बिल्कुल एक तरीके से देखिए दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पिछली बार भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे जब सीबीआई और ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की गई थी, झूमा झटकी भी हुई थी। और एक बार फिर से देखिए वही आरोप लगाया जा रहा है ईडी की कार्रवाई पर। एक तरीके से देखिए बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए यहाँ पर ईडी हमेशा कार्रवाई करती है। और एक बार फिर से समर्थक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोमल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए मैं आपको अंदर के कुछ हम कोशिश करते हैं यहाँ से गेट के बाहर से लेके कि देखिए जिस तरीके से बाहर हलचल लग रही है कि देखिए टीम वहाँ पर देखिए कुछ गाड़ियाँ पूरी लग चुकी है लगातार। और गाड़ियों के लगने के बाद में लगातार सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान भी साथ साथ में बिल्कुल है यहाँ पर तैनात और दुर्ग पुलिस ने भी चारों ओर से यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी हुई है। तो अब हो सकता है अब कितनी देर लगे, लेकिन बिल्कुल गाड़ियाँ बिल्कुल उनके रेडी है, तो उससे समझ में आ सकता है कि हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे में जैसे भी हो या तत्काल हो टीम यहाँ से बिल्कुल अब रवाना होगी। बिल्कुल कोमल, देखिए लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि ईडी की जो टीम है जो कार्रवाई कर रही है, एक तरीके से चैतन्य बघेल के लिए ही ये कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि कार्रवाई के बीच में से ही जो भूपेश बघेल हैं वो रायपुर पहुंच गए। विधानसभा का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, उसमें शामिल होने के लिए, कार्रवाई में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी। और अब देखिए भारी पुलिस फोर्स है और इस पुलिस फोर्स को देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तो है, साथ ही समर्थक भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, यानी कि चैतन्य बघेल के खिलाफ लगता है क्या कोई अहम सबूत हाथ लग गया ईडी के? जी देखिए अब सबूत क्या मिला है या क्या किस तरीके की कार्रवाई कर रही है ये तो उनकी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद अधिकार, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है कि किस तरीके से यहाँ पर
भूपेश बघेल जी के विधानसभा जाने के बाद से यहाँ पर जो पुलिस एक्टिव हुई है, जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था पूरी लगाई जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा मिला होगा जिसे बिना सबूत के कभी कोई भी ऐसी बड़ी जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं करती। तो कुछ न कुछ ऐसे दस्तावेज या कुछ भी ऐसी चीजें उनके हाथ लगे होगी पूछताछ करने के, उन्हें अपने साथ ले जाए या हिरासत में ले, जो भी है। अब कुछ देर में जब जैसे टीम सामने की टीम अब अकेले जाती है या उन्हें साथ में लेके जाते हैं, ये सब पता चलेगा। कोमल, ये भी बताइए कि क्या सिर्फ यहाँ पर भूपेश बघेल के घर के बाहर ही टीम पहुंची या फिर और कोई सहयोगी हैं जिनके घर पर भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल, एक ही टीम है जो यहाँ पहुंची हुई है। देखिए अब महिलाएं भी यहाँ पर दिखा रही है, कुछ कहना चाह रही है। देखिए एक ही टीम है भूपेश बघेल के घर आई हुई है और उनके यहाँ पर सिर्फ जो 3 से 4 गाड़ियों में जो यहाँ से हम देख सकते हैं, कम से कम 3 गाड़ियों में जो अधिकारी की टीम है यहाँ पहुंची हुई है फोर्स के साथ में। तो सिर्फ और सिर्फ दुर्ग जिले में केवल एक यही पदम नगर का जो बंगला है जहाँ पर टीम पहुंची हुई है। बिल्कुल कोमल, हम देख पा रहे हैं यहाँ से भिलाई से सीधी तस्वीरें आप हम तक पहुँचा रही हैं। भूपेश बघेल के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए, लगातार नारेबाजी की जा रही है और एक ही आरोप लगाया जा रहा है, ईडी की कार्यवाही पर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये पूरी तस्वीरें आप देखेंगे और ये जो पूरी ईडी की कार्रवाई है इसको आप समझ पाएंगे। सुबह 6:20 पर टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो समर्थक हैं वो पहुंच गए थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर कर ली थी, सीआरपीएफ फोर्स भी यहाँ पर पहुंची थी। चूंकि अंदेशा था कि ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ पर भारी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे, कांग्रेसी पहुंचेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात किया गया था। और भी तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है।